एक पॉइंट पे यहाँ पे एक इस साइड फोर्स लग रहा है और सेकंड इस पे इस साइड फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स है क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ऐसे दोनों बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड में है। जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो दोनों ना तो इधर होंगे ना इधर होंगे। जब दोनों बहुत इक्वल मैग्नीट्यूड में ना, आप खींच के देखो बिल्कुल दोनों पे है, दोनों पॉइंट पे है इक्वल फोर्स लगा के देखो। बार फोर्स पहले वाले सिचुएशन में मैं इसको ऐसे फोर्स लग रहा था बाहर की साइड, दोनों में बाहर की साइड। अब की बार जो फोर्स लग रहा वो बिल्कुल अंदर की साइड है। ध्यान से आप लो, अपने हाथ में पेन होगा ना तो आप अब की बार क्या बिल्कुल अंदर की साइड। तो जैसे ही आप इस पे बिल्कुल जोर से दबाओ तो एकदम से ये टिल्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, जिसको आया ठीक है, जिसको नहीं आया ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको होमवर्क दिया था। आपके फ्यूचर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, इतने लॉन्ग स्टेटमेंट को देख के। एक्चुअली जितनी ज्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट होती है आपके पास गिवन, उतना ही ज्यादा डाटा आपके पास क्लैरिटी में गिवन होता है, ठीक है। तो आप प्लीज एटलीस्ट क्वेश्चन को जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। उसके बाद है अगर ज्यादा कैलकुलेशन लगे तो आप स्किप कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगती है तो आपको वो कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्चुअली कंडक्शंस के ऊपर है, एक लेवल हाई है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो मैं समझा देती हूँ, जो इतनी ये रामायण गाथा जो लिख रखी है हाफ बोर्ड पे क्या है। आपके पास है दो कंडक्टर गिवन है, एक बी गिवन है और एक सी गिवन है। बोथ कंडक्टर की यहाँ पे मैंने लिखा ये बी है ये सी है, दोनों की रेडियाई है वो सेम है, मतलब रेडियस सेम है, दोनों डी डिस्टेंस दूर है और दोनों पे सेम चार्ज है। स्टेटमेंट में लिख रखा रिपेल टू ईच अदर, तो मैंने दोनों पे सपोज किया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। आप नेगेटिव चार्ज लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर जो फोर्स आएगा इस सिचुएशंस में ये आएगा के क्यू स्केयर अपॉन में डी स्केयर। अगर मैं ये चार्ज मान लेती हूँ, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे इतना चार्ज है। अब तीसरी बॉडी है एक ए, ये थर्ड है स्फेरिकल बॉडी। अब ये जो बॉडी है इसकी रेडियस वही है जो इन दोनों की है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, ये क्या है, अनचार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे इसमें मेंशन भी है देखो, बट अनचार्ज। अब क्या करते हैं, इस जो थर्ड ए बॉडी है ये रही, इसकी रेडियस ए है लेकिन ये अनचार्ज है, इसका नाम ए है। पहले इसको इस बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, आफ्टर दैट इस बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, उसके बाद इस बॉडी को रिमूव कर देते हैं दोनों से, रिमूव अवे फ्रॉम बोथ। अब जब इस ए बॉडी को इसके कांटेक्ट में रखती हूँ और जब इस ए बॉडी को इसके कांटेक्ट में रखती हूँ तो कुछ है चार्ज का हेर फेर होगा। वही चार्ज का हेर फेर मुझे देखना एक्चुअली होता कैसे है और क्या कितना होगा, और उसके बाद है जो न्यू चार्ज आएगा उनके बीच में फोर्स बताना है। और आपको वही है जो नया जो नेट फोर्स है वो इस फोर्स का है, वो F/4 आता है, F आता है 3F/8 आएगा या F/8 आएगा, ये आपको बताना है। आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ में आई होगी अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कंडक्शन से रिलेटेड है, और यहाँ पे बिकॉज ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ही कंडक्शन होता है। फ्रिक्शन है, जो इंसुलेटर है उसमें हम इंसुलेटर में हम चार्ज को कैसे जनरेट करते हैं, बाय फ्रिक्शन, मतलब रब करके। क्योंकि जो इंसुलेटर है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से टाइटली बाउंड होते हैं, वो इजिली जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ी टाइटली बाउंड होते हैं इन कंपैरिजन टू कंडक्टर। कंडक्टर में होता क्या, जस्ट बिल्कुल फ्रीली जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं उसमें बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। तो जैसे ही टच किया चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाता है, मतलब कंडक्शन होने लग जाता है। लेकिन फ्रिक्शन में हमें थोड़ा सा रब करके जिसके जो आउटरमोस्ट सेल है थोड़े से लूजली बाउंड होंगे, वो पहले हैं एक दूसरे से क्या करेंगे है निकल जाएंगे और दूसरे में है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मतलब इंसुलेटर में कुछ ऐसे होता है। और यहाँ पे कंडक्टर की बात चल रही है तो मैं ज्यादा डीपली नहीं बताती। तो कंडक्टर में जस्ट हम टच करके कंडक्शन करवाते हैं, राइट। अब जैसे ही मैंने इसको टच किया, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे टच किया, ये मान लिया मैंने ए बॉडी है और इसको मैंने क्या टच किया। अब जैसे ही यहाँ पे कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको कैपेसिटर में, जब कैपेसिटर का टॉपिक करवाऊंगी। जब भी अगर रेडियस सेम हो तो चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब समझो यहाँ पर आपके पास ओनली इस बी बॉडी पे चार्ज कितना है
क्यू। आफ्टर टचिंग ए पर इन दोनों पे देखना हमने टोटल चार्ज कितना, हम टोटल चार्ज इन दोनों पे कितना आ गया क्यू। अब ये क्यू चार्ज है हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज इन दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, तो मतलब चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक है। तो ये इस पे चार्ज कितना है, क्यू है टोटल, तो ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए पे कितना चार्ज आ जाएगा Q/2 आफ्टर टचिंग किसके, ए के बाद, तो सॉरी बी पर। अब बी पर कितना आ गया चार्ज Q/2, बी पर चार्ज पहले Q था, अब कितना आ गया Q/2। अब क्या करते हैं, अब इस ए बॉडी को जिस पर चार्ज कितना आ गया Q/2 आ गया, अब इसको यहां से हटा के अब इसको किसके पास लेके आते हैं, C के पास लेके आते हैं। अब आ गया ये C, अब इस पे चार्ज कितना है Q/2, राइट। दोनों की रेडियस सेम है, क्वेश्चन में भी कहा है। अब पहले देखते हैं यहां पर आफ्टर टचिंग में कितना है इन दोनों पे चार्ज Q प्लस का Q/2, टोटल चार्ज देखना कितना आ गया 3Q/2। ये जनरल छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 3Q/2। अब इस 3Q/2 को इन दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना बिकॉज है चार्ज है वो किसके, रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे 3Q/2 का हाफ किस पे आएगा, 3Q/4 इस पे आ जाएगा एंड 3Q/4 इस पर आ जाएगा। अब Q पर इतना, सॉरी ए पर इतना चार्ज आ गया, C पर इतना चार्ज आ गया। अब इतना चार्ज आने के बाद कंडक्शन करने के बाद है, अब इस ए बॉडी को, चार्ज बॉडी को, अब इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिख रखा है। अब यहाँ पर बी पर कितना चार्ज आ गया Q/2, पहले कितना था Q। सी पर कितना आ गया, अब न्यू चार्ज 3Q/4, पहले कितना था Q। अब न्यू चार्ज आ गया तो कुछ है न्यू फोर्स भी होगा, और उसी न्यू फोर्स को देखना है वो इस F की टर्म में कितना आता है K। यहाँ पर कितना आ गया Q/2, यहाँ पे कितना आ गया 3Q/4 अपॉन में d²। तो यहाँ पर बेसिकली कितना आ गया, ये 3K² अपॉन में 8d²। और ये क्या है आपके पास है पहले वाला चार्ज है, तो ये जो जनरली आपके पास है जो नया फोर्स है F' मैंने मान लिया ये किसके इक्वल आ गया 3/8 F की। तो बेसिकली आपके पास है ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था, ठीक है, पेन और कॉपी से। अब हम अगर आप में ये है तो इसका यूज करके, इसका यूज नहीं करना, अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगर आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करने बैठोगे तो सच में टाइम की लिमिटेशन बहुत कम होती है। एग्जाम में टाइम की लिमिटेशन बहुत कम होती है, जल्दबाजी में कैलकुलेशन वैसे भी गलत हो जाते हैं, प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई कर बैठते हैं, अब कई बार हम कुछ स्किप कर देते हैं, तो गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे फ्राटेदार हैं, क्लियर है हर टॉपिक पे, तो आप हम इसका यूज ना करके, इसका यूज करके क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, अब मैं कोई भी कैलकुलेशन नहीं करूंगी, इसी का यूज करके 1 सेकंड में मैं क्वेश्चन को कैसे निकालूंगी। ये देखो सबसे पहले फोर्स है, मैंने जस्ट स्टेटमेंट पढ़ा, इन दोनों पे क्यों क्यों लिखा, तो जनरली ये फोर्स आ गया। फिर एक अनचार्ज बॉडी है, इसको लेके आए, हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आ गया Q/2। फिर इस चार्ज को इसके पास लेके गए, टोटल चार्ज 3Q/2, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3Q/4। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर है 3 का फैक्टर आता है, 3 का फैक्टर ओनली इसी में है, तो मैं डायरेक्ट है इसमें टिक कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे नीचे का देखना है तो यहाँ पे 3Q/4 था और यहाँ पे Q/8 था, तो 4 2 जा 8, तो आप डायरेक्ट है ऐसे टिक कर सकते हो। समझ गए, ये तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो ध्यान से, अब ये टॉपिक कराऊंगी मैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं क्यों करा रही हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से ना इस टॉपिक से 9 या 10 टाइम्स है मैंने PYQ लिखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हुए हैं किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ओल्ड PGT एग्जाम में, राइट। तो 9 या 10 क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इस टॉपिक को समझना जरूरी है। अभी तक आपने जो देखा होगा ना, किताब में पढ़ा होगा, जस्ट वो रट्टा मारा होगा या याद किया होगा, आज मैं आपको फील दिवा दूंगी इस टॉपिक से रिगार्डिंग। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो F नेट से पूछते हैं, मतलब फोर्स से रिलेटेड पूछते हैं, टॉर्क से रिलेटेड पूछते हैं, वर्क डन से रिलेटेड पूछते हैं, पोटेंशियल से रिलेटेड पूछते हैं। मतलब ये 4 या 5 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब पहले मैं समझा
बताऊंगी आपको डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर मैं इसके बाद बताऊंगी डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद करवाऊंगी मैं आपको पीवाईक्यू, और उनमें से कुछ क्वेश्चन दूंगी मैं आपको एज ए होमवर्क। राइट, अब देखते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, ये होता है यूनिफॉर्म। उसके बाद क्या लिख रखे, यूनिफॉर्म है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब मैंने जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली, यहाँ पे ध्यान से देखना, बिल्कुल फील आ जाएगी आपको आज, आपको इससे इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर फील आ जाए ना तभी लाइक करना, अदरवाइज लाइक मत करना। आप है दूसरे चैनल पे जा सकते हो, डोंट वरी। अब मैंने ये लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने कोशिश की है, देखो दोनों में है इक्वल है, डिस्टेंस है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज है, यहाँ पे डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों के बीच की मैंने डिस्टेंस सेम रखी है, तो ये आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये रहा डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल रखा ना इन किस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जस्ट मैंने ये यहाँ पर ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं डाइपोल। डाइपोल होता है ऐसे, मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। इक्वल चार्ज मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, ओनली है यहाँ पे एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव साइन आएगा। सिर्फ इसका मतलब ये है, आप कह सकते हो जो दो चार्ज है जस्ट उनका फ्लेवर अलग है, टेस्ट अलग है, एक है थोड़ा कड़वा है, एक मीठा है, दोनों है सेम चीज। ठीक है, आप कुछ भी कहो, एक गोरा एक काला है, एक चिट्टा है, लेकिन दोनों जो पर्सन है बिल्कुल हाइट में वेट में सब कुछ सेम है, सिर्फ ओनली कलर में चेंज है। तो यही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, दोनों का सब कुछ सेम है, सिर्फ एक पे नेगेटिव साइन है, एक पे पॉजिटिव साइन है। ये दो चार्ज हैं जो इक्वल अमाउंट में है और इक्वल एंड अपोजिट है। इन दोनों चार्ज की सेपरेशन मैंने क्या ली है, 2a ली है। समझ गए, इसको बोलते हैं हम, ये डाइपोल होता है और जिसकी डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब इस डाइपोल को उठाया और इसमें पटक दिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये रहा आपका पास, मैंने ये एक और बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। अब मैंने इस डाइपोल को ऐसे रख दिया, ध्यान से समझ लेना। ये रखा मैंने आपका डाइपोल, ये है आपके पास माइनस क्यू एंड हेयर यहाँ पर है आपके पास प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में 2a है, वो डिस्टेंस है। ये है आपके पास है ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे ले लो ओरिजिन। तो a डिस्टेंस यहाँ पर है और a डिस्टेंस यहाँ पर है। ये डाइपोल मैंने किस में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको रखा, अब यहाँ पर इस प्लस क्यू चार्ज पे आपके पास एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स है यहाँ पर कैसे लगेगा, फोर्स क्या आएगा, क्यू ई, और इस पे ये जो फोर्स होगा इस डायरेक्शंस में लगेगा, और यहाँ पर जो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में। ये इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में सेम है। क्यों मैग्नीट्यूड में क्यों सेम है, क्योंकि अगर मैं मान लेती हूँ, सपोज करो यहाँ पर जो क्यू चार्ज और यहाँ पर जो क्यू चार्ज है वो मैंने लिया 10 कूलम ले लिया, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ली मैंने 5 आई का, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब ये देखो, ये भी 5 है, ये भी 10 है, तो दोनों कांस्टेंट आएगा। 10 × 5 50, तो मतलब यहाँ पर भी 50 आएगा, यहाँ पर भी 50 ही आने वाला है। सिर्फ चेंज कहाँ पे है, मतलब इक्वल अमाउंट में है, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो ओनली एंड ओनली डायरेक्शंस में है। जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में लगता है, और नेगेटिव के चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट लगता है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस के अपोजिट। क्लियर हो गया। तो मतलब दोनों अपोजिट, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट है, तो ये है फोर्स है, कट जाएंगे। तो मतलब आपके पास है नेट फोर्स है वो कितना आ गया, 0 आ गया। नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। यहां तक किसी को अगर समझ में ना आया हो तो पूछो। ऑनलाइन का एक फायदा है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके हैं, पॉज करके वीडियो को थोड़ा पीछे करो और आप है अगेन देख सकते हो। यही है एक ऑनलाइन का बेनिफिट, ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। अब ध्यान से अगर ये समझ भी आ गया, अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, आगे भी और केस लूंगी कि क्या मैं ओनली है डाइपोल को मैंने ऐसे रखा तब भी ऐसे हो सकता है। आप डाइपोल को किसी भी स्टेट में रखो, आप ऐसे रखो
स्ट्रेट रखो ऐसे, या फिर एंटी पैरेलल रखो, किसी में भी रखना, मैं आप आगे भी बताऊंगी। हर सिचुएशंस में एफ नेट फोर्स है वो 0 आएगा। कब? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब, राइट। अब नॉन यूनिफॉर्म में कुछ और आएगा तो ये अपने माइंड में अभी बिठा लो। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट आएगा और क्यू है डाइपोल के वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी फोर्स है का मैग्नीट्यूड है वो दोनों में सेम आएगा। सिर्फ ओनली डिफरेंस कहाँ रहेगा? फोर्स की डायरेक्शंस में। यहाँ पर आगे की साइड फोर्स है, यहाँ पर पीछे की साइड फोर्स है। अगर यहाँ पर आगे की साइड 50 न्यूटन फोर्स है तो यहाँ पर -50 न्यूटन फोर्स है। कट आउट होके दोनों के दोनों कैंसिल होके एफ नेट फोर्स है वो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। अब देखते हैं टॉर्क। टॉर्क टॉर्क कब लगता है? टॉर्क लगता है चलने वाली चीजों में भी और घूमने वाली चीजों में भी, राइट। अब यहाँ पर टॉर्क की कहानी देखनी है मुझे। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया ये टॉर्क, ये है, यहाँ से देखो ये आपके पास है ए एक्सिस है, तो यहाँ पर ये लिया और यहाँ से देखो ये है आपके पास है ये। अब टॉर्क आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देख लो। ये है आपके पास है थीटा एंगल, यहाँ पे भी थीटा, और ये आ गया आपके पास है ए कोस थीटा एंड यहाँ पर आ गया आपके पास ए साइन थीटा। समझ गए? तो सेम ऐसे यहाँ पर आने वाला है ए कोस थीटा एंड ए साइन थीटा। आप ध्यान से देखो होता क्या है, जब टाउ नेट देखते हैं, टो नेट वो आएगा टो 1 प्लस का टो 2। इसकी वजह से फोर्स कैसे लगेगा? टो। अब ये टो क्या करता है? घुमाता है। अब यहां से देखो टाउ की जब डायरेक्शन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? आर क्रॉस एफ से। आर क्रॉस एफ से फोर्स ऐसे लग रहा है। आर कहाँ है? ऐसे। आर कहाँ है? ऐसे। ये रहा ना आपके पास ए, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आपने ये लो राइट हैंड, आर अलोंग और फिर एफ, फोर्स यहाँ पे है तो ये कुछ ऐसे टो करेगा, मतलब ऐसे रोटेट करेगा। अब यहाँ पर देखो इस वाली एक्सिस में यहाँ पे आर है, नीचे की साइड है ऐसे, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे है ऐसे रोटेट करेगा। हो गया। तो टो नेट क्या आएगा? टाउ 1 प्लस का टो 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पी आर क्रॉस एफ। आर कितना है? आर देखो यहाँ पे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। एफ फोर्स कितना है? क्यू ई। अब ये देखो इनवर्ड आया था ना, आर क्रॉस एफ अंदर की साइड प्लस का टो 2, यहां पे भी सेम ए साइन थीटा, फोर्स क्यू ई एंड इसकी भी डायरेक्शन देखो, यहां पर भी अंदर की साइड है ऐसे, ये रहा ऐसे और फिर ऐसे ऐसे अंदर की साइड, तो यहां पर भी क्या आ गया? इनवर्ड आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया आपके पास? ये 2 क्यू ई ए साइन थीटा। अब इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे यहाँ पे है क्यू ई ऐसे लिखो, फिर 2a ऐसे लिखो और ये आ गया साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पर अब आप आगे देखो क्या है यहाँ पर, ये है जो है P किसके इक्वल होता है? चार्ज मल्टीप्लाई में 2a, तो ये Q है और ये 2 है, तो ये कितना बन गया? P और ये E साइन थीटा, P E साइन थीटा, राइट। और जो ये एंगल है थीटा, आप अगर मैं यहां से लूं सेंटर, अगर ये एंगल है जो ये थीटा है, ये थीटा एंगल है, वो इन बिटवीन है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच में, राइट। अब यहां पर देखो आप हैं, इसकी डायरेक्शन से देखो टाउ की क्या निकल के आती है? डाइपोल मोमेंट ऐसे है, इसकी डाइपोल की डायरेक्शंस क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेयर नेगेटिव हेयर पॉजिटिव, तो डाइपोल कुछ ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में, अब आप ऐसे करो ऐसे और फिर ऐसे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो इसकी टो की डायरेक्शन कैसे आते हैं, इनवर्ड आती है डाइपोल की, फिर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड। तो यहां से कितनी आ गई, ऐसे। तो आपके पास है जो टोन निकल के आता है वो क्या आएगा, पी क्रॉस का ई, ये आ गया आपके पास ये, राइट। अब यहाँ पे सारा का सारा खेल किसका है, साइन थीटा का है, मतलब थीटा एंगल का है कि टो है, रोटेशन है, कब कम होगी कब ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम पे रखेंगे तब क्या होगा, कैसे नहीं, ये देखना है। अब यहाँ पे साइन थीटा की ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, साइन थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू या तो 0 हो या 180 डिग्री हो। थीटा और 0 थीटा एंड 180 कहने का मतलब क्या है, मतलब ये डाइपोल है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रखा हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रखा हो, राइट। अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अगर यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो आप समझ लो, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने आपको जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी बस जस्ट मैंने उसी से ही निकालने की कोशिश की है जितना मैं निकाल सकती हूँ, राइट। अब मैं आगे बताऊंगी आगे की डायरेक्ट। अब यहां से देख लो आप जल्दी से, अब मैं इसको भी इरेज कर देती हूं। तो मेरे पास क्या आता है, तो विच इज इक्वल टू पी क्रॉस ई एंड पी ई साइन थीटा। ये मिनिमम कब आया था, जब थीटा की वैल्यू 0 थी एंड 180 डिग्री थी। अब जस्ट मैं कुछ ऐसा ही बनाती हूँ, आपको समझाना है। तो देखो यहां से मैंने लिया, ये यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थीटा की वैल्यू पहले मैं 0 लेती हूँ, मतलब मैं डाइपोल है, इसको बिल्कुल ऐसे ये लिया मैंने डाइपोल, राइट। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव। जब मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ये, अब मैं थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने डाइपोल को बिल्कुल मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से विजुअलाइज होगा, ये पॉजिटिव एंड यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव हो गया। अब यहां से देखो आपके पास है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा, ये पॉइंट था, तो नेगेटिव पे जो पॉजिटिव पे जो फोर्स लगेगा किसकी डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे लगेगा फोर्स, राइट। कितना लगेगा, क्यू ए। इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, एफ माइनस का क्यू ए। अब मैंने जैसे कहा था एफ नेट है हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 आता। अब मैं देखो पहले वाले केस में मैंने जस्ट सम एंगल से रखा था डाइपोल को अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब की बार है मैंने जस्ट बिल्कुल पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखते हैं फोर्स की सिचुएशन, क्या नेट फोर्स अब भी 0 आता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम वही है, क्यू का जो मैग्नीट्यूड था चार्ज का वो भी सेम है। सर देखो अब भी डायरेक्शन एक आगे है तो दूसरा पीछे है, तो ओवरऑल कट के नेट फोर्स है अब भी 0 आता है, राइट। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी। अब देखते हैं नेट वो टॉर्क। तो ध्यान से समझो, एक फोर्स है ऐसे लगा, जैसे मान लिया मैं ये डाइपोल है, ठीक है। अब तो ये रोटेट नहीं होगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, इसको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा चेंज करते हो, जैसे मैंने इसको ऐसे खींच रहा था, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से चेंज किया तो ये क्या करेगा, ये है नीचे आने की तरफ साइड कोशिश करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, और ये क्या करेगा ऐसे। ध्यान से देखो ये रहा। तो जैसे ही मैं इसको जरा सा इक्विलिब्रियम से जरा सा थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हूँ तो ये है अगेन अपनी पोजिशन पर आना चाहेगा, राइट। तो ये क्या कहते हैं हम इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं हम इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने इसको जरा सा थोड़ा सा पहले मैं इसको ऐसे खींच के देखो आप खुद, तो ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ इसकी पोजीशन में, जस्ट ये क्या है अगेन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लग रहा है और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो इसको क्या कहेंगे, जब थीटा इक्वल टू 0 है तो आपके पास क्या आती है, इक्विलिब्रियम पोजिशन, वो सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम।
और इस केस में जो है टो है वो कितना आ जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे आप है इसकी वैल्यू पुट करो sin 0 तो टो है वो 0 आएगा, मतलब है रोटेट नहीं होगा। आप है ऐसे खींचो तो ये रोटेट नहीं होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट भी कर देती हूँ तो ये दोबारा अगेन अपनी पोजीशन पर आ जाता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर जब थीटा है क्या है 180 डिग्री है, मतलब कुछ डाइपोल है ऐसे रखा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है एंड हेयर पॉजिटिव साइन है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ऐसे हैं, डाइपोल की डायरेक्शंस हैं वो कुछ ऐसे हो गए। अब इस पे फोर्स देखो, जो फोर्स है एफ पर, जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में है, मतलब इस पे फोर्स है F1 है वो कुछ ऐसे आएगा, और जो है आपके पास है ये वाला जो फोर्स है ये कैसे आएगा QE, मतलब कुछ ऐसे आएगा। अब क्या, और जैसे ही लगा इस पे तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स तो अब भी 0 है, इक्वल है। देखो ये आगे जा रहा है ये पीछे आ रहा है, नेट फोर्स अब भी 0 है इस केस में। लेकिन टॉर्क की बता रही हूँ मैं आपको, टॉर्क कैसे देखना। जैसे मैं इसको दबा रही हूँ, इसको खूब अच्छे से दबाओ, और उसके बाद है जैसे एक बार आप इसको है अपनी इसकी स्टेबल पोजीशन जैसे ही चेंज करते हैं तो ये एकदम से भाग जाएगा और फिर है ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आएगा। इस सिचुएशंस में वो बार बार वापस आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव फोर्स था इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब यहाँ पर है ये वाला, तो ये क्या करेगा ऐसे, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया ऐसे, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है ये नेगेटिव है, तो जैसे ही मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, तो ये क्या करेगा रोटेट हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, ये वापिस अगेन अपनी पोजीशंस पर नहीं आएगा। तो ये इसको बोलते हैं टाउ वैन, मतलब जब थीटा इक्वल टू 180 होता है तब आपके पास है क्या आएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब यहाँ पर देखो कैसे, अब इस पे जब ये ऐसे करेगा तो ये ऐसे चला जाएगा और ये है आपके पास है ऐसे रोटेट होगा। आप करके देख लो, क्लियर करके देखो, आप इसे अपने आप क्लियर हो जाएगा। हो गया। अरे देखो यहाँ पे ये नेगेटिव फोर्स है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा। और टाउ के हम डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ से, आर ऐसे एफ। अब की बार फोर्स जहां पर होता है ना अपने फिंगर को उस डायरेक्शंस में कर्ल करना, आर ऐसे एफ ऐसे। तो देखो कर्ल कैसे भी हुआ ऐसे, देखो यहाँ से आर क्रॉस एफ, तो कैसे रोटेट होगा ऐसे। अब यहाँ पर देखो करके आपके बार फोर्स के साथ यहाँ पर जब मैं इसको ऐसे रोटेट करती हूँ तो फोर्स ऐसे है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आर क्रॉस एफ, ये रहा ऐसे, ये आर है, आर अलोंग एक्सिस, क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो ये क्या होगा इस डायरेक्शंस में ऐसे घूम रहा, तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास टाउ इक्वल टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, यहाँ पे थीटा लिखो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे आपके पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, एंड थीटा इक्वल टू 0 पर आपके पास है क्या आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। अब देखते हैं व्हेन, कब, जब थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा 1, तो टो की वैल्यू कितनी आती है मैक्सिमम आती है, जो कि कितनी आती है PE। अब उसको भी करके देखते हैं क्या ऐसे होता है कि नहीं। ये लिया मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर E, और यहां पर लिखा रखा मैंने ऐसे परपेंडिकुलर है ना थीटा इक्वल टू 180 पे, ये माइनस ये प्लस, ये रखा 90 डिग्री पे। अब इस पे है फोर्स है ऐसे लगेगा और इस पे फोर्स है ऐसे लगेगा। तो इस सिचुएशंस में यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या करेगा ऐसे, तो यहाँ पर आपके पास है इस केस में टो है वो मैक्सिमम होगा, जो कि कितना होगा PE होगा। ये था आपके पास इतना। और ये मैंने आपको समझाया भी है जब मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी करवाई थी, तो उसमें होता क्या है वर्क एनर्जी पावर में जब हम देखते हैं जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलो अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी का करवाती हूँ, उसमें बताती हूँ अच्छे से। तो ये टॉर्क से रिलेटेड था, आप ध्यान से देख लो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका PYQ है और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है,
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस प्लेस्ड एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कुछ ऐसे रखा है, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास है डाइपोल और ये वाला एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, किसके साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यहाँ पर हम E की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क गिवन है 4 न्यूटन। चार्ज ऑन द डाइपोल, चार्ज है क्यू की वैल्यू पूछी है आपसे, तो आप जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चार्ज है वो कितना आएगा PE sin थीटा। अब यहाँ पे P है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा चार्ज पूछा, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आती है आपके पास Q मल्टीप्लाई में 2A, तो जस्ट आपको वो पुट करो यहाँ पे Q 2A E sin थीटा, राइट। ये क्या है आपके पास टाउ। अब यहाँ पे आपके पास क्या निकालना क्यों, इसको जस्ट वन साइड रखो, बाकी अदर साइड तो, और यहाँ पे कितना आएगा 2A E sin थीटा। अब जस्ट वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं। टो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गिवन है 4, 2A नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर में है, आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड 4 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁶ E की वैल्यू आ गई, एंड ये इक्वल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, एंड साइन 30 कितना आता है 1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा ना। अब यहाँ से 4 से 4 है कट हो गया, 2 से 2 है वो भी कट हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा। हाँ देखो ये 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ था, यहाँ पे प्लस था, तो ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 10⁻⁻⁴ आएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखो 10⁻⁴ या 10⁻⁻4 में अभी क्वेश्चन गलत हो जाता, तो इसको आप लिख सकते हो 10 × 10⁻⁻3, तो ये कितना आ गया 10 मिली कूलम, तो आपके पास आवर फर्स्ट आंसर इज राइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था, ये आपका PYQ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया आपका KVS 2022 में, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट आपके पास है गिवन है P, ठीक है, ये है आपके पास है, इस प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे आपके पास है दे दिया है, अच्छा सच दैट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन, ये आपको निकालना, क्या निकालना टॉर्क निकालना। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और अपने आप है इस क्वेश्चन को निकालो। यहाँ पर एंगल भी गिवन है 30 डिग्री, तो हमें कौन सा PE sin थीटा ये वाला फॉर्मूला पुट करना, जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना और कुछ नहीं। P है, अब जस्ट वैल्यू पुट करते जाओ, जिसकी भी जो भी रखी गई है आपके पास है, की वैल्यू कितनी है यहाँ पे किलोमीटर 2 × 10⁻⁸, E की वैल्यू है 6 × 10⁴, sin थीटा 30 है, तो कितना आ गया 1/2, राइट। अब जस्ट आप कट करो, 2 से 2 है कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास है कितना आ गया 6 × 10⁻⁴, दिस इज अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन अभी KVS के एग्जाम में, KVS का एग्जाम है इजी आता है, NVS का भी एग्जाम इजी आता है, EMRS DSSB का भी इजी आता है, लेकिन ये मतलब थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज है, अच्छे आते हैं पेपर इनके, ठीक है, अच्छे आते हैं, हर टॉपिक से कई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपके एस्टेट एग्जाम है उसमें एक तो क्वेश्चन है इन सभी एग्जाम के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम आता है, क्वेश्चन नंबर है वो थोड़े कम आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी क्वेश्चन लेवल कहीं से उठा के दे देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था KVS 2022 का। अब करते हैं और क्वेश्चन। आप देखो, अब मैं करवाऊंगी आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, यहाँ से जितना ज़्यादा कहे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पोटेंशियल डाइपोल से रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ध्यान से समझो। पोटेंशियल एनर्जी होता ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन होता है, मतलब जितना ज़्यादा आपने काम किया उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब सिर्फ देखते क्या है, डिफरेंस कहाँ होता है, फील्ड में। आप काम किस फील्ड में कर रहे हो, आप कंजर्वेटिव फील्ड में काम कर रहे हो या फिर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में काम कर रहे हो। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल होता है वर्क डन, राइट, मतलब यू है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन की। लेकिन जब हम वर्क डन, जैसे मैंने वर्क पावर एनर्जी में करा था, तो वहां पर वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर हम घूमते हुए चीजों का देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, टाउ डी थीटा। अब मैंने यहाँ पर आप पढ़ किस में रहे, इलेक्ट्रोस्टेट में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसे है, कंजर्वेटिव फील्ड है। अब ध्यान से देख लेना कैसे होगा। इसमें ये आपके पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें मैंने रख दिया, ये आपके पास है मैंने डाइपोल रख दिया, यहाँ पर मैंने नेगेटिव, और ये आपके पास है पॉजिटिव चार्ज।
ये मैंने आपके पास है यहाँ पर डाइपोल रख दिया। पहले तो आप इसका फील लो अच्छे से। एक करते हैं हम धीरे धीरे काम और एक करते हैं फास्ट काम। पहले मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल जैसे आपने कहा मैम मेरे को घूमने जाना है। आज कहा जैसे आपने मैम मेरे को घूमने जाना, मैंने कहा नहीं आपको घूमने नहीं जाना, बाहर मौसम बहुत ख़राब है। फिर आपने अगले दिन फिर कहा मैम मेरे को प्लीज़ घूमने जाना है, आप प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो। फिर मैंने कहा नहीं बेटा बाहर बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब है, आप घूमने नहीं जाओगे। तो मतलब आप हैं बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे कह रहे हो, मतलब आपकी बातों का इतना वैल्यू नहीं दे रही हूँ मैं। और एक दूसरे बात है, आप एक तो अभी आज एक तो आपने कल कहा, उसके बाद फिर आज आपने मेरे को आज कहा, फिर आप फिर अगले दिन कहते हो कि मैम मेरे को घूमने जाना है, अरे आप मुझे ना छुट्टी दे दो। फिर मैं कहती हूँ आपको घूमने नहीं जाना। तो मतलब जितना आपने आराम से मेरे को कहा था धीरे धीरे, उतने आराम से मैंने मना कर दिया। तो ओवरऑल इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एक कहो आप आराम से मैम मेरे को आज घूमने जाना है, मेरे को छुट्टी दे दो। मतलब मैंने कहा, मैं कहूँगी जब जितने हाइपर में, जितने तेजी में, जितने जैसे सेंस में आप बात करोगे वैसे सेंस में मैं रिप्लाई दूंगी। मैं भी कहूँगी नहीं आपको बिल्कुल नहीं जाना। फिर आप क्या करते हो, आप हैं मेरी बात का ओबे नहीं करते और आप है घूमने चले जाते हो। मैंने कहा आपको घूमने नहीं जाना और आप है फिर भी घूमने चले गए। अब जब आप घूमने गए वहाँ पर आप है बताते हो अपने हैं जो साथ में आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, वहाँ पर आप जाकर बताते हो कि सॉरी बच्चे आ गए थे मेरे, छोटे छोटे बहुत नोटी हैं। तो देखो मैं क्या बता रही थी, अच्छा फिर आप वहाँ पर जाते हैं, आप बता के जाते हो, मतलब वहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हो मैम ने तो मना किया था, मैं तो घूमने आ गया। तो बच्चे क्या सोचेंगे, वाह तेरे में तो बहुत हिम्मत है, तो बहुत एनर्जेटिक है, तो बहुत पावर है, तूने तो मैम की बातों का उल्लंघन कर दिया, तेरे में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मतलब क्या किया, आपको ना ज़्यादा डोमिनेट कर लिया जाएगा कि आपने तो बहुत पावर वाला काम कर दिया अगेंस्ट में जाके टीचर्स के। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। ये है आपके पास है कंजर्वेटिव फील्ड है जो हमेशा क्या कहेगी कि आप जहाँ पर हो वहीं पर रहो। अब जैसे कि मैंने बताया था, जब मैं डाइपोल को ऐसे रखती हूँ अलोंग पैरेलल में रखती हूँ, थीटा इक्वल टू 0 मैंने अभी भी बताया है, तो वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। तो ये डाइपोल है जब मैं इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखती हूँ, मतलब पैरेलल रखती हूँ, तो ये हमेशा स्टेबल रहना चाहता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप इसको जबरदस्ती से घुमाने की कोशिश करते हो, मतलब आप जबरदस्ती से मेरी बातों का उल्लंघन करते हो, आप जबरदस्ती से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्लंघन करते हो। आप यहाँ पर जैसे सपोज करो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हूं, मैं क्या कहूंगी नहीं जाना, आपको वही रहना है, और आप कहोगे नहीं मेरे को जाना है। तो आप है काम कर रहे हो, आप जब काम कर रहे हो आप अपनी पावर लगा रहे हो, एनर्जी लग रहे हो, तो क्या हो क्या रहा है, काम हो रहा है, और उसका क्या है वर्क डन क्या है, स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आप हैं जबरदस्ती में ऐसे बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप रोटेट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ताकत लगेगी, उतना ज़्यादा आप काम करोगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होगी। क्लियर हुआ? तो बस यही देखना है, ये तो था आपके पास है ऐसे। अब यहाँ पे देखते हैं यूं फॉर्मूले से, ये जस्ट मैंने आपको फील दिलाया कैसे करना है, समझ गए। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगी आप जहाँ से भी हो वहीं पे रहो, लेकिन अगर आप हैं उस फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो तो आप हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी ऐसे, जैसे जैसे आप हैं उसके अगेंस्ट काम करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो तो आपकी ज़्यादा ताकत लगेगी, और आप हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा स्टोर होगी। अब यहाँ पे जस्ट फॉर्मूले से देखते हैं, टो का फॉर्मूला आया था PE साइन थीटा डी थीटा। अब ये है कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस का कोस थीटा। तो आपके पास है जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है माइनस का PE कोस थीटा आ जाती है। तो जब धीरे धीरे काम करोगे तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आएगा। लेकिन अगर आप है साफ मतलब बहुत स्पीडली करते हो तो आपके है पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होगी, अगर आप है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो, राइट। अब यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर क्या थी मेरे पास है थीटा इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पर आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, थीटा की वैल्यू पुट करो इसमें, थीटा की वैल्यू जब मैं पुट करती हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है माइनस का P आती है। तो यहाँ पर कितना आ गई माइनस का PE,
ये है आपके पास है U1 पोटेंशियल, राइट। मैंने एक और ट्रेस किया। अब मुझे पता है, मैं 100% कह सकती हूँ कि जैसे जैसे ये डाइपोल रोटेट होकर यहाँ पर आएगा ऐसे वर्टिकल पोजीशंस में, तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे ये डाइपोल है कंप्लीटली रोटेट होकर 180 डिग्री पे ऐसे घूम जाएगा, तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है ज़्यादा होगी। अब हम इसको करके देखते हैं। पहले मैंने फील्ड दिलाया, फिर मैंने आपको बताया, अब हम इसको करके देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये रखा आपके पास है ये नेगेटिव साइन एंड हेयर यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव साइन। ये है आपके पास है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो cos 90 कितना आ जाता है 0, तो यहाँ पर कितनी आ गई आपके पास है U0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन इससे ज़्यादा, क्योंकि ये नेगेटिव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये डाइपोल है, ये आपके पास है फर्स्ट पोजिशन थी, ये सेकेंड पोजिशन थी, एंड यहाँ पर मैंने क्या लिया थर्ड पोजिशन। जब ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव, ये रोटेट हो रहा है ना ऐसे ऐसे, अरे मैंने इसको ऐसे रोटेट कर लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसमें एंगल कितना आ गया, यहाँ पे 180 आ गया। तो अब इसमें यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 180 कितना आता है माइनस, एंड माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है PE। इस केस में इसमें पोटेंशियल एनर्जी PE। तो अगर मैं इसको, ये थर्ड है, कहाँ लिखा नहीं ना मैंने, ये थर्ड है, तो मतलब U3 है वो U2, ये U2 है एंड हेयर ये U1 है। इन दोनों को कंपैरिजन में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा स्टोर होगी। ये ध्यान से देख लो, अब क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस टॉपिक से, इसलिए मैंने इसको इतना डीपली समझाने की कोशिश की है। इजी टॉपिक है, ज़्यादा बकवास नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान से देखो, समझ गए, ऐसे करना है ये आपको, मतलब कुछ नहीं, ध्यान रखना जब भी आप हम किसी भी, पहले तो आपको फील्ड देखनी है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, कंजर्वेटिव फील्ड में काम करते हो या फिर आप नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में काम कर रहे हो, राइट। लेकिन जब जब आप उस फील्ड के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करते हो तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये आप देख लो, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप है इसके अपोजिट जाना चाहोगे तो आपको पावर लगानी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि तू वही रहो जहाँ पर है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को इसको यहाँ पे नहीं रखना, मेरे को तो उल्टे पुट्ठे काम करने हैं, ठीक है, तो आपको फिर दम लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा और आपको पावर लगानी पड़ेगी, एनर्जी, और वो आपकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो U3 ज़्यादा होगा, U2 कम होगा और सबसे कम होगा U1। ये था सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे एक और बात बता देती हूँ, मैंने जब बताया था वर्क पावर एनर्जी में, खैर आपको नहीं करवाया, अब ध्यान से देखो, वहाँ पे मैंने बताया था जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये R है, तो कुछ ऐसे बताया था। तो मतलब जितनी कम यहाँ पे कम है, ये रहा, जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी उतना स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना अनस्टेबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है लेकिन अनस्टेबल है। अनस्टेबल मैंने पहले बताया था 180 डिग्री पर क्या आया था, अनस्टेबल आया था। वो एकदम से जैसे मैंने उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया था तो कंप्लीटली रोटेट हो गया था 180 पे, कुछ ऐसे फोर्स लगा था ना 180 पे, तो जैसे ही मैंने उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया था वो कंप्लीटली रोटेट हो जाता था, अपने पोजिशन पर वापस नहीं आया था, भाग जाता था। तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा अनस्टेबल, जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर? आप करते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, जितना मैंने अभी तक समझाया थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है कॉन्सेप्ट में, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वही लगेंगे। यहाँ पे जस्ट अभी तक मैंने जस्ट क्या पढ़ाया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया, ध्यान करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कहाँ दिया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जस्ट मैंने एक डाइपोल को रखा है और अब आपको सोचना है यहाँ पर कि क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में कौन सा राइट है। अगर आपको नहीं आया तो डोंट वरी प्लीज, बट कोशिश जरूर करनी है, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जस्ट आपको वही करना। अभी टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 10 o'clock हो गए हैं नाइट के, तो मुझे भी अब बच्चों को थोड़ा अब देखते चलो, आप कल मिलेंगे।